दोस्तों नमस्कार। बियरिंग की एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर है। हमने आपको पीछे बियरिंग्स के कुछ टाइप्स बताए थे, तो अब आगे की जो टाइप्स है ये चलते हैं। क्या कौन से हैं? सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग, उसके बाद नेक्स्ट होता है सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग। दिस टाइप ऑफ बियरिंग्स हैव बैरल शेप्ड रोलर्स। इनके बैरल शेप के आकार में रोलर होते हैं एंड स्फेरिकल बोर्ड्स होते हैं इन द आउटर रेस। जो इनकी आउटर रेस होती है उसमें स्फेरिकल तो बोर होते हैं, और जो इनके शेप जो होती है वो बैरल शेप की तरह होते हैं इसके रोलर। फॉर वेरी हैवी रेडियल लोड्स डबल रो रोलर बियरिंग्स आर आल्सो अवेलेबल। यदि क्या कहते हैं कि हैवी लोड है, यदि लोड ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम डबल रो रोलर बियरिंग्स का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है निडल बियरिंग्स। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं डाया में, इसलिए इनको निडल बियरिंग्स नाम दिया गया है। रोलर्स ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर, वो रोलर जिनका डायमीटर बहुत ज्यादा छोटा होता है, कॉल्ड निडल रोलर्स। क्या बोलते हैं उनको? निडल रोलर्स बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड वेयर the outside diameter of the bearing is severely restricted because of the limited bearing space in the housing। यदि हाउसिंग के अंदर बियरिंग के लिए स्पेस कम है तो उस कंडीशन के अंदर जो है आउटसाइड डायमीटर जो होता है बियरिंग का वो सेवरली क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, प्रतिबंधित। The needles fitted in a circular cage, सर्कुलर केज में जाकर के जो निडल फिट हो जाती है, which is push fit in the housing, जो कि हाउसिंग के अंदर पुश फिट होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निडल बियरिंग्स के अंदर कौन सी फिट होती है, तो याद रखना पड़ेगा आपको ये पुश फिट होती है, और इससे नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों ये पहले वाला फिगर सेल्फ अलाइनिंग का है, दूसरे वाला आपका निडल बियरिंग का हो गया, तीसरी बात करते हैं हम एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। These bearings are designed to take an axial thrust as well as radial loads। जहां पर एक्सियल थ्रस्ट की बात हो और रेडियल लोड्स की बात हो तो वहां पर किसको यूज करते हैं हम? एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग्स का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। नेक्स्ट है टेपर्ड रोलर बियरिंग्स। टेपर्ड रोलर बियरिंग्स क्या होते हैं? These are used for taking high axial thrust लोड्स। जहां पर हाई एक्सल थ्रस्ट लोड्स होते हैं वहां पर इस तरह के रोलर बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। टेपर्ड रोलर बियरिंग विद स्लो टेपर्ड कोन्स आर यूज्ड वेयर, जहां पर टेपर कोन थोड़ा कम होता है वो द एक्सियल थ्रस्ट इज मोर, और एक्सियल थ्रस्ट क्या हो? मोर हो देन द रेडियल लोड्स, रेडियल लोड्स के मुकाबले, तब भी हम इस कंडीशन में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। दीज बियरिंग्स आर made to take thrust from one direction only। ये एक डायरेक्शन में थ्रस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा बियरिंग है जो वन डायरेक्शन थ्रस्ट के लिए काम करता है, तो क्या आ जाएगा? टेपर्ड रोलर बियरिंग। वेयर देयर इज अपोजिंग द रस्ट देन the bearing must be mounted as pair in opposition। तो यदि वहां पर जो कुछ रस्ट की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो बियरिंग्स जो होते हैं वहां पर हम उसको पेयर में माउंटेड कर देते हैं। तो दोस्तों ये चारों फिगर ये इसके हो गए। ये आपका टेपर्ड रोलर बियरिंग है, ये आपका एंगुलर हो गया, ये आपका निडल हो गया, और ये वाला आपका सेल्फ अलाइनिंग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रस्ट बार बियरिंग की। थ्रस्ट बार बियरिंग क्या होते हैं? दीज बियरिंग्स आर यूजफुल फॉर टेकिंग वर्टिकल थ्रस्ट लोड। जहां पर वर्टिकल थ्रस्ट लोड लगने की बात होती है तो वहां पर इस तरह की बियरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। बट कैन नॉट टेक एनी रेडियल लोड, लेकिन वो रेडियल लोड की बात ना हो वहां पे। स्पेशल थ्रस्ट बियरिंग्स आर अवेलेबल। स्पेशल थ्रस्ट के भी जो है बियरिंग्स उपस्थित होते हैं, विच कैन ऑल्सो टेक हॉरिजॉन्टल एंड थ्रस्ट, जहां पर हॉरिजॉन्टल एंड पर जाती है थ्रस्ट लगती है। तो दोस्तों ये थ्रस्ट बॉल बियरिंग का फिगर हो गया।
तो ये तो थे हमारे जो है एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग या प्लेन बियरिंग्स, जिसके बारे में भी हमने आपसे डिस्कस करा था। अब बात आती है कि जो बियरिंग्स जो होते हैं किस मटेरियल के बने होते हैं, उस मटेरियल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जिसके बेस पर हम उस मेटल को बियरिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके। और बियरिंग मटेरियल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो दोस्तों ये जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बियरिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टी और क्वालिटी के बारे में क्या होनी चाहिए। द मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्लेन बियरिंग्स विल हैव प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग कंडीशन। जिस तरह की कंडीशन से किस तरह से ऑपरेशन लेना है हमें, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इन जनरल द बियरिंग मटेरियल शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। साधारण तौर पर बात की जाए तो एक जनरल बियरिंग के अंदर निम्नलिखित प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कौन कौन सी, क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए। गुड थर्मल कंडक्टिविटी टू कैरी अवे हीट फ्रॉम द बियरिंग। थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ताकि बियरिंग के पास से जो है हीट को जो है दूर किया जा सके। रेजिस्टेंस टू कोरोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और लुब्रिकेंट। यदि वातावरण की वजह से या किसी लुब्रिकेशन की वजह से उनपे जो आपका रस्ट लग जाता है, कोरोजन लग जाता है, तो उसके प्रति रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। स्ट्रेंथ टू कैरी द लोडिंग ऑफ द शाफ्ट और स्लाइडिंग मेंबर्स विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन की जो है क्या करते हैं, शाफ्ट और स्लाइडिंग मेंबर्स जो होते हैं उसकी स्ट्रेंथ को कैरी कर लेते हैं लोड को। एबिलिटी टू ऑपरेट इन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज। जो भी टेम्परेचर की रेंज है, टेम्परेचर कम है ज्यादा है, वो हर कंडीशन में मतलब जो है चालू होना चाहिए। एबिलिटी फॉर दर्ट एंड अदर फॉरेन मैटर। जो दर्ट वगैरह आ जाती है या फॉरेन मटेरियल्स आ जाते हैं टू इम्बेड ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे जम जाते हैं, एंड थस प्रिवेंट सीजिंग ऑन ऑफ द शाफ्ट और टू स्लाइडिंग मेंबर्स। तो शाफ्ट की सीजिंग को रोक देता है, स्लाइडिंग ऑफ मेंबर को भी वो रोक देता है। एबिलिटी टू रेसिस्ट वियर। टूट फूट जो होती है हमारी, उसको रोकने की क्षमता भी इनके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने जो है बियरिंग लगा रखा है, काम कर रहे हैं बियरिंग से, आधा घंटा या 1 घंटा हुआ नहीं, या 2 दिन नहीं हुए, 4 दिन नहीं हुए, बियरिंग टूट करके जो है खराब हो गया, तो उसके अंदर वियर एंड टियर की भी जो है ये होनी चाहिए क्वालिटी। एबिलिटी टू डिफॉर्म स्लाइटली। धीरे से डिफॉर्म हो, जल्दी से ना हो। फॉर कंपनसेटिंग माइनर मिसअलाइनमेंट। यदि माइनर मिसअलाइनमेंट अलाइनमेंट की बात की जा रही हो, एंड सरफेस इरेगुलरिटीज, और बाकी जो सरफेस जो है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलरिटीज है उसके अंदर। तो दोस्तों ये तो अभी हमने बात की है प्रॉपर्टीज की, ये थे बियरिंग्स के टाइप्स, और ये बताइए हमने बियरिंग्स की प्रॉपर्टीज, बियरिंग मटेरियल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अब उसके बाद हम उन मटेरियल्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिस जिस मटेरियल से बियरिंग्स को बनाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।